हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सपायरी की। बैंक निफ्टी दिन रहेगा बुधवार, डेट रहेगी 14th ऑफ February, जो रहने वाला है एक वैलेंटाइन डे का दिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जो भी सेलिब्रेट कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, कृपया पार्क में जाएं और सेलिब्रेट करने वालों को थोड़ा सा सहयोग दें। ठीक है, मेरी तरफ से प्यार दें। बाकी जो अकेले मना रहे हैं वो अकेले मनाएं। ठीक है, चलिए। मैं दुआ करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप किसी के साथ मना लें। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल मिल सकता है एक तोहफा बहुत सारे लोगों को। मुझे एक्सपेक्टेशन है गैप अप की। कल तो एक एक गिफ्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ वैलेंटाइन का, जिसके बारे में इस वीडियो के एंड में बात करूंगा। तो एंड तक वीडियो को नहीं जरूर देखना। और दूसरा तोहफा मार्केट कल सुबह दे देगी, उसकी चर्चा भी करने वाले हैं। मार्केट में जो लेवल्स आपको दिए थे, बहुत अच्छे तरीके से काम किया मार्केट ने। गैप अप ओपनिंग दी, नीचे की तरफ आया, गैप कवर किया, ऊपर गया और हमारे पूरे लेवल्स के ऊपर देखेंगे यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी आया। यहाँ से अगर आप फिबोनाची लगा के देखते हैं तो मार्केट ने एग्जैक्टली हाँ जी, एग्जैक्टली यहाँ से लगभग यहाँ से नहीं, सॉरी, इस वाले जोन से यहाँ से मार्केट गोल्डन पॉकेट पे बाउंस मारा और यहाँ से गया। ये आपके साथ में शेयर भी किया था। आज हमने टेलीग्राम चैनल, भाई नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। क्यों? आपने वो चीज मिस कर दी है जो बहुत ही तगड़ी चीज थी। क्या चीज थी? आपको एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी थी मैंने। क्या दी थी? आजा मेरी जान। ठीक है, मैंने देखा था 20,165 इज द पेंडिंग टारगेट फॉर फाइनेंशियल निफ्टी, और मार्केट इस समय बहुत नीचे चल रहा था। ठीक है, जब मैंने ये दिया था 1257 पर, यहाँ पे देख भी लेते हैं 1257 पर कहाँ चल रहा था मार्केट। 1255, 1256, देखो मार्केट चल रहा था लगभग 20,000, 20,077 के आसपास। और जो आपको मैसेज आया था वो था 20,165 तक मार्केट जा सकता है और अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, और मार्केट फटने लगा। फिर मैंने आपको एक और चीज दी थी कि भाई वो छोड़ो, ये पकड़ो। क्या? 20,200 का सीई कैन बी अ जीरो हीरो, और ये दिया था मैंने सिर्फ और सिर्फ ₹7 पे। 7 जीरो हीरो का मतलब है या तो जीरो हो जाएगा या ये हो जाएगा डबल ट्रिपल। ठीक है, और ये गया ₹18 आ गया था, पैसा डबल हो चुका था। उसके बाद भी मैंने आपको क्या बोला, भाई एक्सपेक्टेशन है 30 की, क्योंकि एक नया लेवल एक्टिवेट हो चुका था 30 की। उसके बाद में लोगों ने पैसे भी बनाए और इसने 30 को भी टच किया। एक बार दोबारा ना, 30 को। फिर मैंने आपको क्या बोला, 50 भी जाएगा भाई, क्योंकि इसने थर्ड लेवल एक्टिवेट कर दिया था जीरो हीरो ने। उसके बाद में भाई आप मानोगे नहीं, ₹78 का हाई मारा है। हम तो निकल गए थे ₹50 के आसपास। ठीक है, लेकिन इसने ₹78 का हाई मारा है बहुत अच्छे तरीके से। निफ्टी ने भी, बैंक निफ्टी ने भी कपन हैंडल का ब्रेकआउट दिया। ये सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, सबसे बड़ी गलती करो, लाइव मार्केट सपोर्ट के लिए अभी के अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और ऐसी जीरो हीरो को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से इन लेवल्स ने काम किया। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, देखो लेवल में यहां पर भी काम किया। इन लेवल्स को हटा देते हैं और देखते हैं कि भाई गेम क्या बन रहा है कल की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई है, बुलिश इनसाइड कैंडल। दिस इज बैंक निफ्टी में भी बुलिश इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। वो सीएनएक्स निफ्टी के अंदर भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। सेंसेक्स के अंदर भी एक बुलिश कैंडल का हुआ है। तो सब बुलिश है भाई, निफ्टी विफ्टी सब बुलिश है। एचडीएफसी भी बुलिश है, इंडसइंड बैंक भी बुलिश है। और बिकॉज ऑफ दीज टू मार्केट अच्छा खुलना चाहिए। मेरे ट्रेडिंग विद तरुण का एक पर्सनल बीटीएसटी सेटअप है। इस पर्सनल बीटीएसटी सेटअप स्टॉक्स के लिए, उस स्टॉक को फॉलो करते आज 42 स्टॉक बीटीएसटी बना रहे थे। बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे एंड सेल टुमारो। कम में बाय करो और मोर में बेचना। अगर 42 स्टॉक्स बीटीएसटी बना रहे तो भाई कल एक ग्रीन ओपनिंग होने के 80 to 90% चांस है। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, 80 to 90% तो गैप अप के चांसेस हैं। अभी मैंने कोई यूएस मार्केट नहीं देखी है। यूएस मार्केट अगर आप देखोगे भी तो लाल चल रही है। ठीक है मेरे भाई, यूएस मार्केट अगर देखोगे तो भी लाल चल रही है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि गैप अप होने के चांसेस हैं। ठीक है, डेटा देख के बहुत सारी चीजें पता लगेगी। हाँ, नहीं होता है तो प्लीज गाइस गालियां मत देना, क्योंकि 20% चांस गैप डाउन के होने के भी है, लेकिन 80 to 90% चांस अभी भी गैप अप के हैं। और जो लोग हमें फॉलो करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है हमें किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट ने एक ये तरीका अपनाया है। निफ्टी के अंदर अगर देखेंगे तो गाइस कल इसने एक स्टॉप लॉस खाया था, मैंने आपको बताया यहां से अगर मैं लो से हाई मैच करता हूं
तो कल इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, आज ये वापस ऊपर आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, 21,750 के ऊपर अगर ये जाता है, क्लोजिंग देता है डेली की, तो दोबारा से लॉन्ग की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहां पर हमने एग्जिट की थी, स्टॉप लॉस करके हिट हो गया था, ये दोबारा एंट्री दे रहा है। ठीक है, तो अब दोबारा एंट्री दे रहा था, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एंट्री भी हुई नहीं है क्योंकि अभी भी ये 750 के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी काफी अच्छी बुलिश आई है। यहाँ पर छोटे लेवल पे आके देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। अगर आपको देखने की, यहाँ पर देखेंगे तो ये एक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। निफ्टी में बना, बैंक निफ्टी में बनाने की कोशिश करो, बैंक निफ्टी में बना। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी में बनाने की कोशिश करें, फाइनेंशियल निफ्टी में बना। यहां पर रीटेस्ट भी हो गया है। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको ये साफ साफ बोलना चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद इंडेक्स साथ में चल रहे हैं। आपने देखा होगा निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, कभी बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी ऊपर जा रहा है, फिर फाइनेंशियल निफ्टी के अपने अलग टेंट्रम चालू हो गए हैं। मिड कैप निफ्टी बोलती है तुम जहां मर्जी जाओ, मेरे को तो ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो सब इंडेक्स एक दूसरे से परे चल रहे थे, लेकिन किंतु परंतु आज पहली बार इंडेक्स साथ में चल रहे हैं और साथ में सिमिलर पैटर्न का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दो बातें निकल के सामने आती है। पहली बात, इंडेक्स के अंदर जो डाइवर्जन था वो खत्म हो गया, अब इंडेक्स एक साथ चल सकती है। दूसरा, ये ऑपरेटर के द्वारा दिखाई गई वो पिक्चर है जिसका हीरो भी ऑपरेटर है, हीरोइन भी ऑपरेटर है, कॉमेडियन भी और विलन भी। ठीक है, बट इसके अंदर जिसका दिवाला निकलने वाला है वो रिटेलर। ठीक है, तो ये हो सकता है कि पिक्चर दिखाई गई हो। हालांकि इसके टारगेट क्या निकल के आते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। उसके टारगेट क्या निकल के आते हैं, फाइनेंशियल निफ्टी का टारगेट निकल के आता है ये, यहां से लेकर काफी अच्छा टारगेट है इसका, और होना भी चाहिए। ये कप एंड हैंडल का, ये इसका स्टॉप लॉस, ये इसकी एंट्री पॉइंट थी और एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज किया इसने। यहां पर इसकी एक लॉन्ग पोजीशन बनती है। ठीक है, 1:1.8 का टारगेट बनता है और उसका जो टारगेट है ऊपर की तरफ फाइनेंशियल निफ्टी का वो आता है 20,450 के आसपास। निफ्टी की मैं अगर चर्चा करूं तो निफ्टी का टारगेट क्या निकल के आता है, निफ्टी ने भी टारगेट एंट्री नहीं दी है। यहां से लेकर यहां तक निफ्टी का टारगेट निकल के आ रहा है 21,900। अगेन इसका स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, क्योंकि देखो जो कप का जो लो होता है गाइस, वो उसका स्टॉप लॉस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आप चाहो तो रिस्की है बट इसको भी एक स्टॉप लॉस मान सकते हो क्योंकि कंसोलिडेशन का लो है, तो इसको मानते हो तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप जेन्युइन प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो ये 1:1 का ट्रेड बनता है, लेकिन अगर आप इस रिस्की ट्रेड को फॉलो करते हो तो 1:3 का ट्रेड बनता है और 21,900 के आसपास आपका टारगेट निकल के आता है। बैंक निफ्टी की अगर चर्चा करें क्या टारगेट निकल के आ रहा है, तो यहां पर इसने जो डब्ल्यू पैटर्न का पूरा कंस्ट्रक्शन करते हुए ऊपर की तरफ लाया है, यहां से ऊपर की तरफ मैं निकालता हूं तो ये 46,000 का मैंने आपको मैसेज भी डाला था, समवेयर अराउंड 46,000 की का टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, ये 46,000। ठीक है, अब इसके अंदर कंसोलिडेशन है ही नहीं तो इसको ये स्टॉप लॉस जो है वो यही लेना पड़ेगा और इसका जो ट्रेड बनेगा वो 1:1 1:2 के आसपास बनेगा। ये 1:1.6 का ट्रेड बन रहा है। ज्यादा देखो रिस्क एंड रिवॉर्ड के फेवरेबल फेव में नहीं है, अगर आप बॉटम से बैठे तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ जो ट्रेड है मैं आपके साथ में वो शेयर कर रहा हूँ। तो ये बुलिश पैटर्न बन रहा है। दूसरी बात, मार्केट ने आपके साथ में कल मैंने एनालिसिस में ये चीज शेयर की थी कि मार्केट क्योंकि ऊपर आ रही है, इस मिड बैंड के ऊपर अगर खुलता है तो मार्केट ऊपर के बैंड को टच करने आएगी, और यहां पर आई मार्केट, एक बार इसने फॉल दिया उसी बैंड के पास से और फिर इसको ब्रेकआउट करके जिस पॉइंट के ऊपर हमारी एंट्री पॉइंट बननी चाहिए थी उसके नीचे जाके इसने दोबारा से रिटेस्ट करने की कोशिश की है। यहां पर इससे क्या हो रहा है, जो इसकी डेप्थ है वो आपका टारगेट निकल के आ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो भी डेप्थ बनती है ये मार्केट ऊपर की तरफ टारगेट जो है देनी चाहिए आइडियली, और इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, इसका टारगेट निकल के आ रहा है 46,300 के नीचे, 46,300 करेक्ट, 46,300 के आसपास इसका टारगेट निकल के आ रहा है। लेवल्स अभी भी एज इट इज रहने वाले हैं, तो आपको ये नंबर जो मैंने कल नोट कराने को बोला था ये याद रखना, 45,760 के ऊपर कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है आपकी ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। उसी जो कैंडल यहां पर क्लोज होगी उसी के लो का लगा लेना स्टॉप लॉस
और आपका टारगेट निकल के क्या आएगा 46,300। इस ट्रेड को आप समझ सकते हो कि बुलिश चैनल का यहां पर ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, अगर कल की डेट में ये नीचे की तरफ अंदर आ जाता है और इस लाइन को जो कि है 45,200 इसको तोड़ के अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है, फिर पहला टारगेट होगा आपका ये मिड बैंड और उसके बाद में ये बॉटम पर इसको और इसको छूने के लिए आने वाला है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, अभी यहां पर क्या हुआ गाइस, ध्यान से देखने की कोशिश करना। मार्केट ने एक हाई मारा, एक लो मारा, एक लोअर हाई मारा, फिर लोअर लो मारा, एक लोअर हाई मारा, एक लोअर लो मारा। ये क्या है, मार्केट का एक स्ट्रक्चर चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ने वापस ऊपर गया और अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लाइन को तोड़ देता है तो इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, COCH। ठीक है, ये सुबह मैं अपने वीआईपी मेंबर्स को भी सिखा रहा था। ये क्या होता है गाइस, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसका कैरेक्टर क्या था, बेरिश। मार्केट लोअर लो और लोअर हाई का कंस्ट्रक्शन कर रहा था और जैसे ही एक स्विंग हाई को तोड़ता है मार्केट COCH का पैटर्न क्रिएट करता है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बिहेवियर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ये टूटने के बाद रीटेस्ट, ऊपर के बाद ये वाला आपका एक टारगेट, ये वाला आपका दूसरा टारगेट, और ये प्रॉपर उसी तरीके से मार्क किए हुए हैं। मार्केट का पहला ये रेजिस्टेंस आएगा, दूसरा ये रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी 30 मिनट सिमिलर टाइम फ्रेम की, 1 आवर की एक कैंडल, 30 मिनट की 2 कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर क्लोज होती है तो यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मार्केट बुलिश यहां से हो जाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कुछ एनालिसिस करने के लिए है नहीं, मार्केट एक तरफा ही चलिए। तो ये एनालिसिस काफी है, लेवल्स भी आपके सामने मैंने शेयर किए थे। जो सुबह रेंज हमारी जो रेंज के थ्रू मैं निकालता हूँ वो आपको मॉर्निंग में मैं दोबारा से दे दूंगा। बाकी ये लेवल एज इट इज ऐसे ही रहने वाले हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, वीकली चलते हैं और देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आपने एनालिसिस के लिए रिक्वेस्ट किया था ताकि उनके बारे में चर्चा की जा सके। इन द मीन वाइल मैं वो लेवल निकाल रहा हूँ गाइस, आपके साथ में 2 चीजें शेयर करनी है। मेरे पास सिर्फ 5 सीट बची हैं 3 मार्च की वर्कशॉप के लिए जो मुंबई के अंदर फेस टू फेस होने वाली है। सो अगर आप मुंबई या मुंबई के आसपास रहते हैं और ऑप्शन मास्टरी को एंजॉय करना चाहते हैं 50% डिस्काउंट पे, तो सिर्फ और सिर्फ 5 सीट बची है। डोंट फॉरगेट, टेलीग्राम पे भी मैसेज करो या एप्लीकेशन पे जाकर अभी के अभी आप बुक कर सकते हो। सेकंड जो है वो है गाइस एक इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम के अंदर मैसेज डाला था, अगर आपने पढ़ा हो तो। वो मैसेज क्या था, सुबह सुबह डाल दिया था। इंस्टाग्राम के ऊपर आपने रील भी देखी होगी, वो रील का मैंने लिंक यहाँ पर दे दिया था। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम को चेक कर लेना। इट्स अ फ्री वर्कशॉप फॉर ट्रेडिंग विद तरुण फॉलोअर्स। आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगी। मैं आपको रील सुना देता हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। वैलेंटाइन का वीक चल रहा है और ट्रेडिंग विद तरुण आपके लिए क्या है, प्यार भरा गिफ्ट, एक फ्री वर्कशॉप जो 18 फरवरी को होने वाली है, जिसके अंदर ट्रेडिंग विद तरुण अपना सीक्रेट 112 फॉर्मूला शेयर करने वाला है, अलॉन्ग विद 1 प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी जो बिना किसी इंडिकेटर के काम करती है और रेगुलर बेसिस पर ग्रीन नंबर बना के देती है। अगर आप भी एक ट्रेडर हैं जो मार्केट में रेगुलर बेसिस पर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस फ्री वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। So guys, this free workshop is all for the followers. All you need to do is download our Trading with Tarun learning application from the App Store. डिस्क्रिप्शन में पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप इसको चेक कर सकते हो। और इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये प्रोसेस मेंशन है कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन। आपको होम स्क्रीन के ऊपर ही बैनर मिल जाएगा जहां पर आप 112 वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ये वर्कशॉप किस बारे में होने वाली है, अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे पैसा बनाना चाहते हैं तो एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर का प्रोसेस है। सो आई विल बी शेयरिंग अ प्रोसेस ऑफ अ डिसिप्लिन ट्रेडर विद द प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर साइकोलॉजी जो फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है, एंड्रॉइड या एप्लीकेशन ऑन iOS फोन एज वेल। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना मत भूलना, मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं। सो गाइज रजिस्टर इट फॉर एज सुन एज पॉसिबल। और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, आपको जूम का लिंक वहां पर मिल जाएगा। ये याद रखना गाइज, 100 लोगों की ही मेरे पास लिमिटेशन है जो जूम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन उससे ज्यादा लोगों के आते हैं जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, 150 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो मैंने साथ के साथ में आपको एक यूट्यूब का लिंक भी दिया है जिसके ऊपर वो वर्कशॉप होने वाली है। ये यूट्यूब का लिंक पब्लिक नहीं होगा और ये यूट्यूब का लिंक उन्हीं लोगों को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सो डाउनलोड द एप्लीकेशन टुडे एंड रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप सो दैट यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। इसको करते हैं बंद और आ जाते हैं यहां पर
और देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आपने डिस्कस करने के लिए बोला है। तो कल की वर्कशॉप की कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। सबसे पहला कमेंट किसका है वो देख लेते हैं। सर एक मणिशंकर जी ने मैसेज किया, सर एक बार इंडस टावर देख लीजिए। इंडस टावर देख लेते हैं, इंडस टावर क्या बोल रहा है। इंडस टावर एम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर है। अब यहां से बॉटम से अगर मैं हाई पे लेके जाता हूं तो ये 50% पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। 50% पे सपोर्ट ले रहा है। और अगर ये यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो याद रखना इस लाइन के ऊपर तो ये बाय का कैंडिडेट बनेगा। दोबारा से एटीएच को हाई करने, अपने इस पर्टिकुलर हाई को टच करने जाएगा। लेकिन जब तक ये 50 3213 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आप इसको बाय मत कीजिएगा, ठीक है। ये गोल्डन पॉकेट तक गिर सकता है। तो अभी ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है फिलहाल। हाँ, 314 रुपए के ऊपर, 314 के ऊपर ये बाय का कैंडिडेट जरूर बनता है। लव फ्रॉम यूनिस मंसूरी, थैंक यू यूनिस भाई फॉर ड्रॉपिंग द हार्ट। Paresh bhai, thank you for dropping the heart. Technical Master, thank you for dropping the heart. Pramod bhai, Sailesh bhai, thank you for dropping the heart. Mr. Singh, Khatri, Mohsin, Varishtha, Daruwala, thank you for dropping the heart and thank you for supporting Satish bhai. एक स्टॉक और ले लेंगे किसी ऐसे बंदे का जिसका कभी नहीं लिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन है जो सपनों में 1986 हार्दिक। ओके, ओबरॉय रियलिटी देख लेते हैं। ओबरॉय रियलिटी के बारे में पूछना चाहते हैं, ओबरॉय रियलिटी क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। ओबरॉय रियलिटी कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। वैलेंटाइन है भाई। लो झुक गया आसमां भी। देखो यार, हवा में नहीं जाना चाहिए, देख रहा आपको ये हवा में है, ये ना दोबारा से नीचे गिरना चाहिए, इसके ऊपर फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। उस केस में कौन सा पैटर्न बनेगा आपके सामने ही है। तो अभी ये मैं बोलूंगा इंतजार वाला स्टॉक है। यहां पर गैप है, ये भी फिल होगा, ठीक है। तो अगर ये बिना इसको सपोर्ट लिए 1383 के ऊपर निकलता है तो बाय कर लेना। ये गैप फिल करने जा रहा है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसको गिरना चाहिए यहां तक 1255 122 की जोन पर, और यहां से एक बार उठना चाहिए। तो यहां पर इसका ये ट्रेड बनेगा। इसको आपको थोड़ा सा नोटिस करके चलना है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब इसका एनालिसिस करेंगे तो ये एज इट इज हमें यहीं पे मिलेगा। ये ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं एज इट इज, ठीक है। ये दो स्टॉक्स थे, आपकी मर्जी के। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू, एंड डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर द मुंबई वर्कशॉप, क्योंकि सिर्फ 5 सीट बची है मेरे भाई। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। आज रात को यूएस सीपीआई डेटा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है। मार्केट रिएक्ट कैसे करती है वो देखना है। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है ग्रीन रिएक्ट करना चाहिए। आज की रात बड़ी भारी होने वाली है, और कल सुबह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।